केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज केंद्रीय बजट आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त सीए मौजूद हैं, अनमोल। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे, फिर उनके सहयोगी एक और सीए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनमोल, कैसा है बजट, क्या देखते हैं केंद्र के बजट में? सर बजट इस बार बढ़िया है, लास्ट ईयर से बढ़िया है इस बारी बजट। सीए होकर आपने पिछली बार ये कहा था कि पिछली बार जो बजट है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं था। मुझे याद है पिछले साल का भी। इस बार बजट में ऐसा क्या चमत्कारी दिखा जो आप बड़े प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं? सर एक्चुअली मैं इस बार जो गवर्नमेंट जो है इस टाइम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस किया है, इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया है। लास्ट ईयर कुछ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं दिखाया था गवर्नमेंट ने, इसलिए मैं लास्ट ईयर बोल रहा कि इस बढ़िया बजट नहीं आया। मध्यम क्लास के लिए क्या है? मध्यम क्लास के लिए इस बारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली होता है हमारे देश में किसी सेल परचेज और प्रॉपर्टी वगैरह पे, उसकी 15% पे कैपिंग कर दी गई है। ये एक बड़ा एक सराहनीय स्टेप आया है लोगों के लिए। तो क्या कोई इनकम टैक्स में भी छूट देगी? इनकम टैक्स में कोई स्लैब में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जितना लास्ट ईयर डिफरेंस था स्लैब 2.5 लाख रुपए की छूट का था, वही 2.5 लाख रुपए की छूट का इस बार भी प्रावधान है। लेकिन गवर्नमेंट को इस तरफ इनकम टैक्स की स्लैब के ऊपर जरूर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पिछले 12-13 साल से 2.5 लाख रुपए का ही स्लैब चल रहा है, जो कि एग्जम्पशन लिमिट में है। और गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि 5 से 6% की इन्फ्लेशन जो रेगुलरली चलती है ईयरली, स्टिल हमारा जो है जो टैक्स स्लैब है टैक्सेबल लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाया जा रहा है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर के लिए क्या है? एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे अभी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन एजिटेशंस हुए थे इस चीज़ के लिए, तो 2,37,000 करोड़ रुपए अपना गवर्नमेंट कह रही है कि अपना एमएसपी के थ्रू अपना नेक्स्ट ईयर में किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रही है गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स के लिए क्या देखते हैं? युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी कैसे दूर होगी, उसके लिए क्या है? इसका एक्चुअली मेरी खुशी का एक ही राज ये भी था जी, गवर्नमेंट ने इस बार पीएलआई सेक्टर 14 आत्मनिर्भर सेक्टर डेवलप करे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट कह रही है हम 48,000 करोड़ रुपए देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है 60 लाख जॉब्स का क्रिएशन का प्रावधान बनाया है इस बारी। हो सकता है कि 60 लाख के करीब जॉब्स ना हों, 50 लाख के करीब जॉब्स जरूर क्रिएट होंगी। और खासकर जो कि सोलर सेक्टर, जो कि पहले पीएलआई में कवर ही नहीं होता था, इस बार पीएलआई सेक्टर में वो भी कवर कर दिया गया है। 19,200 करोड़ रुपए सोलर सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली निकाले हैं इस बारी। पर 25 साल का प्रोजेक्ट सरकार लेकर चल रही है। लोकतंत्र में तो, हमारे संविधान में तो 5 साल एक सरकार का कार्यकाल है। देखिए सर, ये तो आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स का सिस्टम तो इस तरीके से ही चलाया जा सकता है कि 25 साल का सिस्टम ताकि प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 2 दिनों में या फिर 2 सालों में तो हो नहीं सकती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने एक जो SCZ स्कीम्स थी, जो कि अभी हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी 90s में, तो वो ख़त्म कर दिया। इस बार कह रहे हैं कि हम लोग नया प्रावधान लेके आएंगे जिसके अंतर्गत हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या है? महिलाओं के लिए एक छोटी सी चीज़ आई है जी, जो कि डायरेक्ट महिलाओं को इफेक्ट नहीं करेगी। अनकट पॉलिश डायमंड होता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई, तो हो सकता है जो लेडीज हैं थोड़ी सी खुश हो जाए, उनके जो ज्वेलरी थी वो थोड़ी सी सस्ती हो जाए। अगर निर्यात की बात की जाए तो उसके लिए क्या देखते हैं, आयात और निर्यात दोनों में? आयात निर्यात में सरकार ने सर इस बारी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बताया गया है कि जो ऑयल सीड्स थी उसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि ऑयल सीड्स की इंपोर्ट हम लोगों ने कम करेंगे। और ड्रोन का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उससे पेस्टिसाइड्स और अपना एग्रीकल्चर को हम लोग, जो गौर सरकार कह रही है, अपना एग्रीकल्चर जितनी भी क्रॉप्स व पेडीज की और ग्रीन्स की लगेंगी उसको निगरानी करने के लिए ड्रोन्स का इस बार इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट प्रपोजल लेके आई है। तो युवा वर्ग के लिए रोजगार सुरक्षित रहे, ऐसी कोई व्यवस्था देखते हैं सारे बजट में? सर सुरक्षित का तो कह नहीं सकते, लेकिन नए का जो पीएलआई सेक्टर में अपना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो लेके आ रही है, उसके अंदर हो सकता है कि हमारी जो जॉब्स का क्रिएशन है काफ़ी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये आपका नाम क्या है? अतुल गुप्ता। अतुल जी, एक तो चेहरा इधर कर लीजिए और दूसरा ये बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए आप क्या देखते हैं? सर स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स बंद हो गए थे, तो उसमें वन क्लास वन चैनल के नाम से एक स्कीम आ रही है कि हर क्लास के लिए एक सेपरेट चैनल होगा, और जिसमें बहुत ही अच्छे जो देश के टीचर्स हैं वो सबको हायर किया जाएगा और वो पढ़ाएंगे बच्चों को। इसके अलावा टोटल ओवरऑल बजट में आपके साथी अनमोल जैसे प्रसन्नचित नजर आ रहे हाँ हैं, जी। तो आप क्या देखते हैं? सर बजट इस पर देखा जाए तो इम्प्रूव किया है इन्होंने। रेलवे सेक्टर के लिए अगर हम देखेंगे तो 400 नई ट्रेन आई है, पैसेंजर ट्रेन वंदे भारत के नाम से, और गति शक्ति कार्गो के नाम से गुड्स ट्रेन भी आई है 100। तो रेलवे के ऊपर इनका फोकस रहा है। बाकी मेरा जो मेजर था वो है डिफेंस सेक्टर। हमारा जो मेजर रेवेन्यू जो जाता था बाहर वो डिफेंस सेक्टर के थ्रू जाता था, तो इन्होंने इस बार बोला है कि डिफेंस में हमने 19% लास्ट ईयर से हमने बजट ज़्यादा कर दिया है, और 68% डोमेस्टिक कंपनीज को दिया जाएगा जो डिफेंस का काम है। तो देखिए, बजट के बारे में जो
कहा जाए कि जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो क्या सोचते हैं, बजट कैसा है। और पहली बार मैंने देखा है, काफ़ी साल हो गए कवरेज करते हुए, बजट को लेकर जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो प्रसन्नचित नज़र आए हों। कहीं ना कहीं बजट में कुछ ना कुछ अच्छा आया है या अच्छा हुआ है, जिसको लेकर इनकी प्रसन्नता इनके चेहरे से अभिव्यक्त हो रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।